कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मन की चीखें शायद किसी ने नहीं सुनी थी। उसकी हंसी के पीछे के आंसू किसी ने नहीं देखे थे, पर मीरा ने सब देखा था। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, सही कहा तुमने, हमारे बीच प्यार का रिश्ता नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है। एक ऐसी मजबूरी जिसके बोझ को जिंदगी भर मुझे अपने कंधों पर लेकर चलना है। ऐसी मजबूरी, मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहने लगा, हर इंसान का एक अतीत होता है जिसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे तुम्हारा अतीत है, मेरा भी एक अतीत है। मेरा और वो अतीत है मोनालिसा। मोना मेरे साथ कॉलेज में थी। शुरू से ही मैं बहुत कम बोलने वाला, अपने आप तक सीमित रहने वाला लड़का हूँ। मैं, मेरे सपने, मेरी फैमिली और सुख, बस यही मेरी दुनिया थी। कॉलेज के शुरू से ही मोना का मुझ में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, पर उसकी लाइफस्टाइल और बात करने का तरीका मुझे कभी पसंद नहीं आया। मोना एक जिद्दी लड़की है जो कि किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी दोस्तों ने पार्टी रखी जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। सभी के साथ मैं भी पार्टी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उस रात के बाद सभी दोस्त दूर होने वाले थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे। सुबह मेरे साथ ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। कहते कहते अक्षत की आवाज में एक दर्द समा गया। मीरा ने महसूस किया तो उसने अपना नाजुक हाथ अक्षत के हाथ पर रख दिया। मीरा की छुअन ने उसे एक पॉजिटिव एहसास दिलाया, तो अक्षत ने आगे बोलना शुरू किया। मोना मुझे चाहती थी और ये बात पूरा कॉलेज जानता था, पर मैं उसे पसंद नहीं करता था। उसका दिल ना टूटे, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती रखी। लेकिन उस रात वो एक बहुत बड़ा फैसला करके आई थी। पार्टी के वक्त उसने मेरी ड्रिंक में पता नहीं क्या मिलाया और उसे पीते ही मेरा सर चकराने लगा। रेस्ट के बहाने वो मुझे ऊपर कमरे में लेकर गई। सर दर्द सर दर्द से फटा जा रहा था और सब धुंधला होने लगा। मोना वहीं थी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं शिव के साथ घर पर था। उस उसने बताया कि ड्रिंक की वजह से मैं ओवर होकर सो गया था। एक हफ्ते बाद मोना घर आई और सबसे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। घर पर किसी ने भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने जब उससे कुछ कहना चाहा तो उसने अपना फ़ोन मेरे आगे कर दिया, जिसमें उसकी और मेरी इंटीमेट सीन्स थी कि कुछ बेहुदा तस्वीरें थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे नहीं समझ आया कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बस उसके एक जाल बिछाया और मैं उसमें फंसता चला गया। उसे अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा नशे में मैं मुझसे ये सब हो गया होगा। अक्षत आगे बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। गुस्सा और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मीरा भी गाड़ी से नीचे उतरी। इस वक्त दोनों शहर के ऊंचे पुल पर खड़े थे, जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजर रही थी। मीरा अक्षत के पास आई। जैसे ही उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा, अक्षत गुस्से से पलटा और कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की के साथ ये सब। उस दिन के बाद से खुद से नफरत सी होने लगी है। मैं सबसे के साथ होता हूँ, पर मेरा दिमाग, मेरा मन हर वक्त मुझे इस माया जाल में फंसाए रखता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मोना भले दोस्त थी, पर मुझे अपनी हद में रहना था। आपने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मीरा ने कहा, तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अक्षत ने शांत भाव से उसकी ओर देखकर कहा, अगर आप गलत इंसान होते तो आंटी हमें आपके साथ कभी नहीं भेजती। पूरे घर में उन्होंने आपको ही क्यों कहा, जबकि अर्जुन भैया और पापा घर पर ही थे आज, क्योंकि आंटी पर बहुत भरोसा करती हैं। मीरा ने प्यार से कहा। अक्षत ने पीठ गाड़ी में लगा ली और मीरा की ओर देखकर कहा, और तुम? इसका जवाब आपके सामने है।
भरोसा करते हैं तभी तो कल रात सुकून से सो रहे थे। मीरा ने कहा। मतलब? अक्षत ने हैरानी से कहा। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब थैंक यू किस लिए? अक्षत की हैरानी बढ़ती जा रही थी। कल रात भर जाकर आपने हमारे सर पर पट्टियां जो रखी थी, मीरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमसे किसने कहा? अक्षत चेप गया। सुबह निधि ने बताया। जब आप इतने स्वीट हैं तो फिर सड्डू बनकर क्यों रहते हैं? मीरा ने कहा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने कहा, अपना हाथ दीजिए। अक्षत ने अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अक्षत का हाथ थामा और कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ गहरी सांस लीजिए। अक्षत ने वैसा ही किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने 2-3 बार ऐसा किया तो पाया कि उसका गुस्सा लगभग कम हो गया है। अक्षत ने अपनी आंखें खोली और मीरा की ओर देखकर कहा, भाई तुम्हारे बारे में सही कहते हैं क्या? कहते हैं, मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, यही कि तुम बहुत अच्छी हो। बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। अक्षत ने खुशी से मीरा हंसने लगे और फिर अक्षत का हाथ छोड़कर कहा, अब चलिए, देर हो रही है हमें। हम बैठो। अक्षत ने कहा। दोनों गाड़ी में आ बैठे और अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मीरा को अपना अतीत बताकर अक्षत काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसका मूड बिल्कुल ठीक था। उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना बजने लगा, जो कि उस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, ऐसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हरदम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती है लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। गाना अक्षत का पसंदीदा था, इसीलिए वह साथ साथ गुनगुना भी रहा था। लेकिन मीरा को आखिरी लाइन कुछ खास पसंद नहीं आई तो उसने गाना बदल दिया। तुम्हारा गाना बजने लगा। दोबारा गाना बजने लगा, लेकिन ये पुराना गाना था और अक्षत मीरा दोनों को ही पुराने गाने पसंद थे। गाना बजने लगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अक्षत ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और उसने कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। जानते हैं, मीरा ने कहा, और उसके बाद दोनों ही खामोशी से उस गाने को सुनने लगे। अक्षत का मन बहुत शांत था। अब मीरा के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चलाता रहा। 2 घंटे बाद दोनों आष्टा शहर पहुंचे। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई। दोनों नीचे उतरे और सामने बने एक ढाबे पर आए। अक्षत ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और फिर आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों बेंच के किनारों पर बैठे थे। अक्षत चाहता था मीरा उसके पास आकर बैठे, लेकिन ना वो उसे कह सकता था, ना खुद उसके करीब जाकर बैठ सकता था। लड़का चाय ले आया। उसने मीरा और अक्षत को चाय दी और चला गया। मीरा अपनी चाय पीने लगी। अक्षत चाय का ग्लास हाथ में थामे बस उसे देखता रहा। एक इंसान एक वक्त पर मायूस और इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अक्षत बस यही सोच रहा था कि तभी 2 लोगों ने आकर कहा, भाई जरा उधर खिसकना। अक्षत मन ही मन खुश हो गया और जल्दी से मीरा की तरफ खिसक गया। मीरा का ध्यान कहीं और ही था। अक्षत ने देखा सामने 2 छोटे बच्चे, जिसके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ कटे फटे कपड़े थे, जिनका सूखा हुआ चेहरा
और बुझी हुई आंखें बता रही थी कि उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। दोनों बच्चे बड़ी आस से आसपास बैठे लोगों को देख रहे थे कि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे। उनके चेहरे का दर्द मीरा के चेहरे पर उतर आया था। वह अपनी चाय पीना भूल चुकी थी। अक्षत ने देखा तो उसने दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। दोनों अक्षत के पास चले आए तो अक्षत ने पूछा, नाम क्या है तुम दोनों का? इसका राजू और मेरा मुनिया। छोटे मेले वाले उस बच्चे ने कहा। भूख लगी है? अक्षत ने पूछा। अक्षत ने के इस सवाल पर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें चुप देखकर अक्षत ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह उधर उस गुमठी के पीछे। राजू ने दूर गुमठी की ओर इशारा करके कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार सवाल मीरा ने किया। खाने के लिए आए हैं, मुनिया ने कहा। पैसे हैं तुम लोगों के पास? अक्षत ने सवाल किया और इस बीच उसकी चाय लगभग ठंडी हो चुकी थी। पैसे तो नहीं है, मुनिया ने मासूमियत से कहा। फिर खाना कैसे मिलेगा आप लोगों को? मीरा ने प्यार से कहा। ये जो साहब लोग खा रहे हैं, इनके खाने के बाद जो बचेगा वो होटल का मालिक हम लोगों को दे देगा, मासूम से राजू ने आस भरे शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसने उन दोनों बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने दोनों के गालों को छूकर कहा, आप दोनों बैठो, हम मंगवाते हैं। कहकर जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, अक्षत वहां नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने से अक्षत हाथ में ढेर सारा खाने का सामान लेकर आ रहा था। उसने सब टेबल पर रखा और दोनों बच्चों से कहा, चलो आ जाओ। दोनों बच्चे आकर कुर्सी पर बैठ गए। अक्षत ने उनके सामने सब खाने का सामान रखा। दोनों खाने लगे। खाते हुए जो खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, उसे अक्षत ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया था। वह वापस मीरा के पास और कहा, खुश हो ना? हम ऐसा क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे दूसरों के जूठे खाने पर निर्भर रहते हैं। क्या ईश्वर को इन बच्चों पर दया नहीं आती? मीरा ने भावुक होकर कहा। ये कुदरत का नियम है मीरा। इस दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है, कोई कम तो कोई ज्यादा। अक्षत ने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा, हम नहीं मानते ऐसे नियमों को। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता न तो हम इनके लिए वो सब करते जो ये डिजर्व करते हैं। मीरा ने कहा, चलो बैंक लूटते हैं। अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा, क्या? मीरा ने हैरानी से अक्षत की ओर देखा। बैंक लूटते हैं? अब इतना पैसा तो बैंक में ही मिल सकता है। अक्षत ने कहा, टांग खींच रहे हैं आप हमारी। मीरा ने अक्षत को घूरते हुए कहा, मीरा, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। कोई एक न एक चीज छूटती ही है। तो बेहतर है ना, जो सामने है उसे बेहतर बनाएं। अक्षत ने